A ball is thrown vertically upward. Its distance from a fixed point varies with time according to the following graph. Calculate the velocity of projection of ball. तो एक बॉल को ऊपर फेंका गया है और किसी रैंडम फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस टाइम के साथ कुछ ऐसा प्लॉट किया गया है। तो पहले समझते हैं हुआ क्या होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड से मैंने एक यहाँ बॉल लिया और इस बॉल को किसी यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। अब अगर केवल बॉल का मोशन समझें तो ये बॉल ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और इस पॉइंट से ये वापस नीचे गिर जाएगा। अब मैंने यहीं पे साइड में एक पॉइंट P बनाया हुआ है ब्लैक कलर से, फिक्स पॉइंट अपना, और इससे अब इस ग्राफ को लिंक करते हैं। तो जब ये पार्टिकल मान लो यहाँ होगा तो इसका डिस्टेंस कुछ P होगा, और जब ये ऊपर बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे घटेगा, और जिस पॉइंट पे ये इसके एकदम परपेंडिकुलर होगा, मतलब दोनों सेम लेवल पे होंगे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मिनिमम। तो इस पॉइंट को समझो, ये ऐसा कुछ रहा होगा, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो टाइम आगे बढ़ रहा है और ये डिस्टेंस क्या हो रही है, घट रही है, और घटते घटते यहाँ पे क्या हो गई, मिनिमम हो गई, जो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए था। अब फिर जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर से डिस्टेंस अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये फिर से ग्राफ बढ़ना शुरू हो चुका है। ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हाइट तक गया, तो यहाँ तक सेपरेशन जितना बढ़ना था बढ़ चुका है। अब वापस ये गिरना शुरू करेगा तो फिर से सेपरेशन घटने लगेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक तो मिनिमम वाली कहानी हम समझ चुके थे, दूर जाने पे फिर बढ़ रहा था। तो देखो बढ़ते बढ़ते और यहाँ आकर के मैक्सिमम हुआ, मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट रहा होगा, और वापस से जब बॉल नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर से डिस्टेंस घटने लगा। जब ये नीचे आया तो फिर डिस्टेंस घटने लगा, और घटते घटते फिर इस पॉइंट पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो देखो सेम पॉइंट पे हमें मिनिमम देखने मिल रहा है। इस पॉइंट के बाद से जब ये वापस और नीचे आएगा तो डिस्टेंस वापस से अपना बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो अब अगर सिचुएशन हम ड्रॉ करें तो इस ग्राफ से इस पोजीशन को लिंक करते हैं। जो सबसे मिनिमम वाली पोजीशन है वो है S3, मतलब ये जो डिस्टेंस है सबसे मिनिमम वो कितना है अपना 6। इस पॉइंट पे जब था, जब कहानी जस्ट शुरू हुई है, तब वो सेपरेशन था S1 दैट इज 6√5, मतलब ये वाला डिस्टेंस है अपना 6√5 का। और जब Hmax पे गया तो वापस से जो बढ़ के मैक्सिमम हुआ था वो कितना था 10, मतलब Hmax से जो डिस्टेंस है वो 10। अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको, ये वाले हाइट को मान दिया x और बचे हुए हाइट को मान दिया y। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके x और y कैलकुलेट करने का। तो x वाले छोटे ट्रायंगल को जब देखते हैं तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये वाला हो गया अपना बेस कह लो। तो ये वाला x निकालना है तो लिखेंगे x इक्वल्स टू दिस 6√5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें भी 36, इसमें भी 36, तो 36 को कॉमन कर दिया, 5 यहाँ बचा और यहाँ क्या बच गया 1, तो 5 माइनस 1 4 बन गया। रूट लेंगे तो 36 का रूट 6, 4 का रूट 2, तो 6 इंटू 2 12, मतलब ये जो x रहा होगा ये रहा होगा 12। सेम तरीके से y लिखना है तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो दिस विल बी 64। 64 इज सिंपली 8, तो y अपना बन गया 8। अब मैक्सिमम हाइट को देखें तो दिस विल बी x प्लस वाई, तो Hmax मैंने यहाँ लिखा हुआ है Hmax इक्वल्स टू x प्लस वाई, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाई 2g, दैट इज u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। x की वैल्यू 12 आई हुई थी यहाँ पे, y की वैल्यू 8, तो 12 प्लस 8 दिस विल बी 20। यहाँ पे g का वैल्यू 10 रख दे तो u स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। अब ये 2 इंटू 10 इधर जाएगा तो ये 20 इंटू 20, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 20, रूट इधर लगाएंगे तो 20 इंटू 20 बन जाएगा 20, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकेंड।